नमस्कार, मैं प्रतीक पवार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण का अर्थ ये है कि वो हमें जीवन में मार्गदर्शन देता है। आज हम करियर के बारे में बात करेंगे। 12th के बाद आखिर क्या? दोस्तों, पहले मैं आज एक आपको कहानी सुनाता हूं। वो कहानी एक बच्चे के पैदा होने से लेकर और एक बच्चे के नौकरी होने तक की है। शुरुआत में जब एक बच्चा पैदा होता है तो जैसे बच्चे के माता पिता या दूसरा घर में कोई सदस्य बच्चे को खिलाता है तो वो बच्चे को खिलाते हुए बोलता है कि मेरा कलट्टर सा, मेरा सिपट्टर सा, इस तरीके से वर्ड बोलता है। तो उनका अर्थ ये है कि ये बड़ा होकर कलट्टर बनेगा और ये बड़ी पोस्ट पर, डीएम वगैरह पोस्ट पर जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो बात जो आ जाती है वो दरोगा जी पर आ जाती है। बच्चे को छोटे बच्चे को पुलिस के कपड़े पहनाए जाते हैं, कैप लगाया जाता है, कभी फौजी कैप, कभी पुलिस की कैप। जिसके पिताजी पुलिस में हैं वो अपनी पुलिस की कैप भी लगा के देखते हैं। तो तब बच्चे को बोला जाता है कि ये बड़ा होके दरोगा बनेगा। जैसे जैसे बच्चा 9th 10th करता है तो 10th तक जाते वक्त उसके दिमाग में जो बात आती है वो बात आती है कांस्टेबल की। यहां तक उसकी जो बुद्धि होती है, ये मैं 90% की बात कर रहा हूं, 10% को छोड़ देते हैं और ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा। यहां पर अगर 90% जो बच्चे हैं उनके दिमाग में केवल एक बात रह जाती है कि मुझे सिपाही बनना है, सरकारी नौकरी करनी है। उसके बाद जैसे बच्चा 12th करता है, 12th के बाद वो कोई भी कोर्स नहीं करता है या कोई पढ़ाई भी। उनमें से जो ये 90% 10% को निकाल देते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इन 90% में से ये 60 या 70% लोग ग्रेजुएशन करते हैं और 30% बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं जिन्हें ये ही नहीं पता होता कि अगर हम कांस्टेबल ना हुए तो हम कुछ भी नहीं हो सकते। उसके बाद कुछ बच्चे कांस्टेबल हो जाते हैं और कुछ बच्चे घर पर रह जाते हैं, वो खेती करते हैं, किसान बन जाते हैं। आज के किसानों की हालत ये है, खासकर पश्चिमी यूपी जहां से मैं बिलोंग करता हूं, कि जो भूमि आती है किसानों के बच्चों को वो 10 बीघा से 20 बीघा के बीच में, कोई एक आध अपवाद होता है, एक नाम पर केवल इतनी ही जमीन आती है। इस 10-20 बीघे में एक बच्चा अपने परिवार का गुजारा इतनी महंगाई के जमाने में कहां से करेगा। दूसरा, जो सरकारी कांस्टेबल हो जाता है वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर लेता है। कुछ जो हमारे समाज की बात है उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि यदि एक बच्चा कांस्टेबल हो जाए तो यानी एक सरकारी नौकरी घर में आ जाए तो 3 पीढ़ी सुधर जाती है। तो बच्चों का जो फुल जो ध्यान रहता है वो कांस्टेबल की तरफ रहता है। तो हमारे समाज में बच्चों को केवल ये सिखाया जाता है कि कांस्टेबल बनो और कुछ नहीं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर गाइडलाइन नहीं है, कोई किसी से ये नहीं कहता कि बेटा इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ये बन जाओगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो ये बन जाओगे। कुछ लोग इनसे बीएड वगैरह कर लेते हैं, बीएड की तरफ निकल जाते हैं। जो बचते हैं वो प्राइवेट टीचर, और यही लोग आगे चल के अपने बच्चों को जैसा स्वयं होते हैं ऐसा ही ज्ञान देते हैं।
इसलिए हमने भी जिंदगी को नज़दीकी से देखा है, और जो देखा है उसका पूरा का पूरा निचोड़ निकाल के बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो सरकारी नौकरी आपके कदमों में होगी, ये मेरा वायदा है। लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रफ एंड टफ बनना पड़ेगा। रफ भद्दा और टफ सख्त, भद्दा भी और सख्त भी, यानी कि मेहनत भी करनी होगी और पढ़ाई भी करनी होगी। इसीलिए प्यारे बच्चों, एक सेकंड, बड़े ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले 5th हम जैसे तैसे कर जाते हैं, 5th के बाद हम 8th भी कर जाते हैं। ये 5th और 8th का जो फर्क होता है, जो डिफरेंस होता है, वो मैंने आपको पिछली मोटिवेशनल वीडियो में बताया था। मैंने बताया था कि क्या हालत है मेरे देश की, मेरे राज्य की, कि कैसे मजदूर पैदा हो रहे हैं हमारे समाज में। बच्चे पढ़ लिख कर अफसर नहीं मजदूर बनते हैं, क्योंकि उनसे कुछ पढ़ना ही नहीं आता। 8th करने के बाद हम 10th करते हैं। कहा जाता है कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड में बहुत अंतर होता है, लेकिन कोई अंतर नहीं होता। सीबीएसई बोर्ड में पैसे लुटाए जाते हैं और यूपी बोर्ड में पैसे बचाए जाते हैं। अगर यूपी बोर्ड का बच्चा अच्छे से अध्ययन करेगा तो कभी भी कोई भी यूपी बोर्ड को हिंदी मीडियम कहकर उसका मजाक नहीं उड़ा सकता, क्योंकि एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने से ही सीबीएसई और यूपी बोर्ड बराबर हो जाता है। केवल फर्क यही है, उधर किताब अंग्रेजी में होती है, इधर किताब हिंदी में होती है। 9th 10th, इसके बाद 11th या 12th। देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहां से बात करता हूं, यहां से बात शुरू करके और लास्ट तक ले जाऊंगा। बड़े ध्यान से सुने, और मेरा वायदा है कि आज ये वीडियो देखकर आप में से कोई 1 या 2% बच्चा होगा जिसका कोई डाउट रहा होगा, नहीं तो कोई डाउट नहीं रहेगा। बड़े ध्यान से देखें। जैसे बच्चा यहां पहुंचता है, बच्चे को पढ़ने दें, खूब मेहनत कराएं, पढ़ाई पूरी कराएं। उसके बाद 11th में जैसे बच्चा पहुंचता है, 10th बच्चा साइंस साइड से करता है। जो बच्चा गृह विज्ञान या अदर कुछ लेता है, उसका जैसे मोटो कुछ नहीं होता, जिसे मैथ छूट जाता है तो वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए बहुत सख्त होता है, क्योंकि सभी बच्चे हिम्मत वाले नहीं होते। हिम्मत वाले होते तो वे यहाँ पर होम साइंस वगैरह नहीं लेते। नेक्स्ट, जो बच्चा यहाँ तक साइंस लेके अच्छा पढ़ता है, यहाँ 11th में 12th में आके बच्चे 3 स्ट्रीम में बट जाते हैं। पहली जो स्ट्रीम होगी वो साइंस होगी, दूसरी जो स्ट्रीम होगी वो कॉमर्स होगी, और तीसरी जो स्ट्रीम होगी वो होगी आर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूं प्यारे बच्चों कि साइंस में भी 2 स्ट्रीम होती है, एक बायोलॉजी और दूसरी मैथ्स। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि 5 हाथ की उंगली बराबर नहीं होती। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे साइंस लेते हैं, बायो लेते हैं, वो निश्चित रूप से मेडिकल लाइन में जाते हैं। यहां जो बच्चे मैथ लेते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग लाइन। कॉमर्स लेने वाले बच्चे सीए, सीएस या सीए करते हैं, और आर्ट वाले बच्चे यहाँ पर ये आर्मी, पुलिस
और ATC। ये चार्ट द्वारा मैंने आपको इसलिए बताया है कि जो हकीकत है, सच्चाई है, वो ये है। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है तो मेडिकल लाइन में जाना चाहेगा, अगर कोई बच्चा साइंस में मैथ लेता है तो BTech वगैरह करेगा और इंजीनियरिंग लाइन में जाएगा। तीसरे नंबर पर जो बच्चा कॉमर्स लेता है वो CS करेगा या CA करेगा, उसे वो अकाउंटेंट वाली लाइन में जाएगा। चौथे नंबर पर जो बच्चा आर्ट लेगा वो आर्मी, पुलिस या एटसेट्रा जो भी विभाग उसके हाथ लगेगा, या प्राइवेट विभाग। प्राइवेट विभाग सबके लिए, प्राइवेट विभाग सभी के लिए है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। ये कहता है कि सब आ जाओ, ये बड़ी माँ है, ये सबको उठा लेती है। जिसका कुछ भी नहीं होता वो प्राइवेट जॉब करता है, सबको मिलती है। अब प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली जो बात यह है कि ये हमारा एक चार्ट है जिस पर हम काम करते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा तरीका दूसरा है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है, हमें यहाँ पर नहीं जाना है। हमें इस लाइन में भी जाना है लेकिन नहीं जाना है। मेरा मानना यह है कि यहाँ पर 100% प्योर जल्दी सफलता नहीं है। तीसरा, आर्मी पुलिस वगैरह ये ठीक हैं, और मैथ्स इंग्लिश वगैरह जो मैथ्स हैं जिन पर, उनके लिए इंजीनियरिंग वगैरह ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिस तरीके से आप सरकारी नौकरी 100% प्राप्त कर सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात यह है प्यारे बच्चों, बड़े अच्छे से देखें। मेरे विचार से जब बच्चा 10th कर लेता है उसके बाद हमारा जो नौकरी जॉब का क्रम है वो चलता है। जैसे ही बच्चा 10th करता है उसे 11th 12th में 2 ही स्ट्रीम लेनी चाहिए। जिसका इंटरेस्ट अकाउंट में है वो अकाउंट में जा सकता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो मेरा मानना है, जो खुद का मानना है, वो ये है या तो आर्ट ले और या मैथ्स ले, क्योंकि बायो और कॉमर्स ये 2 चीज़ ऐसी है कि कॉमर्स वाला कॉमर्स वाले में ही जाएगा, अकाउंट में ही जाएगा, और बायो वाला डॉक्टर ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि बायो वाला अदर आगे चल के तैयारी करके कुछ भी बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहीं बनेगा। मैंने जॉब की बात की है, तरीके की। यहाँ से 11th 12th मैथ्स, ये 2 स्ट्रीम चलेगी। जैसे ही बच्चा 12th मैथ से करता है, एयरफोर्स, NDA, एयरफोर्स, NDA, नेवी, वो बच्चा एग्जाम क्लियर करेगा जो बच्चा यहाँ पर जिसने मेहनत की है। मेरा मानना यह है कि जैसे ही बच्चा 10th से पास आउट होता है, बच्चे की पढ़ाई 9th से शुरू होती है। अगर नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है तो वो 11th और 12th में जैसे ही यहाँ पर मैथ से पढ़ाई करेगा तो उसके लिए ये द्वार खुले मिलेंगे बिल्कुल। एयरफोर्स, NDA, नेवी, ये 3 नौकरी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से उसकी, जैसे कह रहे थे ना कि राह देख रही है। इधर जो आर्ट साइड वाले बच्चे होंगे इसमें आर्मी भी जोड़ दें। इन सब में जो उम्र आती है वो 16.5 साल से 17.5 साल तक आती है। अब बात आती है आर्ट साइड की। आर्ट साइड से हम केवल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं 17.5-18 साल से पहले की बात है। आर्ट साइड से वाई ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स, ये 2 जॉब हम आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद जैसे हमने 12th किया, 12th के बाद जो मैथ्स वाले बच्चे हैं ये यहाँ पर BSc में आ जाएंगे। जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर BA में आ जाएंगे।
अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से खेल शुरू होता है, यहां तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहां दो वे बनाओ। पहला वे टीचिंग, इधर भी यहां पर जो पहला वे होता है वो टीचिंग का बनाओ। दूसरा वे यहां से दोनों तरफ से बड़े अच्छे से जाएगा। यहां से आप एनडीए तो दे ही रहे हो, एयरफोर्स भी दे रहे हो, आर्मी भी ज्वाइन कर रहे हो, आर्मी टेक्निकल की बात कर रहे हैं, और नेवी का भी आपने एग्जाम दिया है। आप फिर भी सफल नहीं हो रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपकी बीएससी होगी, आपको सीपीओ, सीजीएल, बैंक, जो मेन जो रिक्रूटमेंट है, भर्ती है, मैं केवल उन्हीं की बात कर रहा हूं। यहां पर सीडीएस भी ले लीजिएगा। ये सारी भर्ती आपकी राह देख रही होती है। इधर आप अपनी बीएड कीजिए। जैसे आपकी बीएससी हो जाती है तो आप बीएड कीजिए। हम मानते हैं कि 1% आपका सिलेक्शन इधर नहीं हुआ। यहां पर बीएड करके आपको उम्र मिलती है 40 इयर्स। जब आप इनके लिए तैयारी करोगे तो आप टीचिंग का टेस्ट 100% निकाल पाओगे, क्योंकि टीचिंग का जो टेस्ट होता है, जो सीटेट होता है, सुपर टेट होता है, ये सब आसान होते हैं। इनके अगर इन्हें देखें, इनके मुकाबले ये टेस्ट बहुत आसान होता है। ये होता है सबसे प्यारा लड्डू। अगर बच्चा इनमें से किसी एक में सफल हो जाता है, पुलिस भी है, सीपीयू, सीजीएल, यहाँ पर एसआई है, और यहीं पर पुलिस हो गया, ये सारी चीज। ऐसे ही सेम इधर बीएसए एनडीए में शायद नहीं जाते, क्योंकि उसमें साइंस चाहिए होती है। एयरफोर्स तो आपकी चली ही, एयरफोर्स जैसे आपकी चलेगी, आर्मी चलेगी, आर्मी के बाद नेवी नहीं चलेगी, सीपीओ होगा, सीजीएल होगा, बैंक होगा, सीडीएस होगा, एसआई, सीडीएस मुझे क्लियर नहीं है सीडीएस का, एसआई होगा, और पुलिस कांस्टेबल होगा 100%। इधर पुलिस कांस्टेबल है। अब प्यारे बच्चों, लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी है। बीए, अगर बीए करते हो तो आपके सामने इतने ऑप्शन खुल के आते हैं, बिल्कुल। इधर टीचिंग में वही 40 इयर्स, बीएड के बाद आप एमएड वगैरह कुछ भी कर सकते हो, एमए करने के बाद एमएड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों हाथों में लड्डू होना चाहिए। इधर बीए करके आप बीएड का फॉर्म बीएड करो, और इधर बीएससी करके भी आप बीएड करो, और इधर अगर आपका इधर सिलेक्शन हो जाता है तो इसे छोड़ दो, अगर आपका इधर फिर सिलेक्शन हो जाता है तो इसे छोड़ दो। अगर आप इधर सफल होते हैं तो छोड़ दो, जैसे इधर सफल होते हैं तो इन्हें छोड़ दो। लेकिन जॉब 100% पक्की है, क्योंकि अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करोगे तो ये टेस्ट आराम से निकल जाएगा। अब बात आती है एक भारत के दी बेस्ट, सबसे ऊंचे पद और सबसे ऊंचे कंपटीशन एग्जाम की, जिसे हम यूपीएससी कहते हैं। अगर आपको ये यूपीएससी क्लियर करना है और आप यहां तक इनकी तलाश में आ गए हैं और आपका बजट भी नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप 12th करने के बाद 2 ईयर कोचिंग करो अच्छे संस्थानों में, जो आपका अच्छा संस्थान है। यहाँ भी 2 ईयर्स अच्छे संस्थान में कोचिंग करो।
अपना जो आपका एरिया है उसमें पढ़ाना शुरू कर दो। अगर आप टीचिंग करोगे तो आपका ये स्किल मजबूत होगा, और यहाँ से आप फिर अपना लक्ष्य, जब आप कमाने लगते हो तो अपना लक्ष्य यूपीएससी तैयार करो। आपको करना है, ये कसम खानी होगी कि मुझे करना है। तो अगर आप ये कसम लोगे कि मुझे करना है तो 100% आप यूपीएससी भी क्लियर कर सकते हो। अगर यहाँ पर भी आप फेलियर आपको हाथ लगती है तो आपके लिए ये तैयार है। आपके लिए ये 40 इयर्स तक जो एज होती है प्रोग्रामिंग, ये तैयार है। यहाँ पर भी ऐड करके आप प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग में आपका सिलेक्शन हो सकता है, या जूनियर में भी आप जा सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए इतनी मेहनत, अगर आपने यहाँ मेहनत की है तो ये आराम से हो जाएगा। अगर आपने यहाँ मेहनत की है तो थोड़ी सी हिम्मत करके, अपने पढ़ा करके, पैसे जोड़ करके, किसी अच्छे संस्थान से कोचिंग करके आप यूपीएससी अच्छे से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था मेरा पूरा फंडामेंटल, पूरा तरीका जहां से बच्चा सरकारी नौकरी से नहीं चूक सकता। 100% सरकारी नौकरी लगेगी, कोई बात ही नहीं है कि सरकारी नौकरी ना लगे। भले ही वो लगे 30 इयर्स से ऊपर, वो बच्चे के हाथ में है, बच्चा क्या चाहता है। बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन जरूर दबाएं। बच्चों, आप वीडियो अच्छे से देखते हो, व्यूज आते हैं, सब चीज़ आती है, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास लेटेस्ट वीडियो कब आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जैसे हम रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाती है, नोटिफिकेशन जाते ही नया वीडियो आप देखो और उससे पढ़ाई और ऐसे जॉब कंसल्टेंट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा यहाँ तक, देखिए यहाँ उसने बीएड भी किया और ये सारी चीज़ कर चुका, वो बच्चा अगर फेलियर भी हो गया, हमने माना कि यहाँ तक कुछ नहीं आया, तो टीचिंग का ऑप्शन उसके लिए खुला है। फिर वो अपनी टीचिंग करें, अच्छे कमा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।